You are watching खबर फेस टू फेस। अभी हमारे जो मुख्य अतिथि है नवाब भाई जिनके हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, अब हम उनका भाषण सुनेंगे। उनकी जो सोच है वो हमको सुनना है। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय नवाब भाई मालिक से कि दो शब्द राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार साबिक नगर सेवक श्री डिसूजा साहब, हमारे साथ आए हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी ताजुद्दीन इनामदार साहब, कांदीवली के तालुका अध्यक्ष मंसूर भाई, जवान भाई, स्टेज पे बैठे हुए तमाम जिम्मेदार और इस मीटिंग में आए हुए तमाम भाइयों और बहनों, कार्यकर्ता। आज हम लोगों ने श्री डिसूजा साहब के कार्यालय का उद्घाटन किया और उसी उद्घाटन के उपलक्ष्य में आप लोगों के सामने हम लोगों ने बात करने का फैसला किया है। 15 तारीख को इलेक्शन है। श्री डिसूजा साहब ने आपके सामने आने वाले दिनों में वो क्या काम करेंगे उसका सारा लेखा जोखा आपके सामने रखने का काम किया। जिस तरह से उन्होंने 5 साल तक नगर सेवक की हैसियत से काम किया था, पिछले 9 सालों में लोगों ने देखा कि ये लोग चुनकर आए, 5 साल तक रहे और 4 साल कोई भी नगर सेवक नहीं रहने की वजह से आगे तक आगे नगर सेवक ना होने की वजह से गली मोहल्लों में हर जगह पे बड़ी समस्याएं हैं। ये सच्चाई है। ऐसे नगर सेवक की जरूरत है जो दिन रात काम करने वाला हो। उम्मीदवार आपके सुख दुख का साथी बनेगा, ये समझाने का काम आपको घर घर जाके करना। हम लोग इस शहर में 92 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जितनी कभी सीटें नहीं आई, इस बार उतनी सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। और मेरा तो अनुमान है कि 30 से अधिक सीटें आएंगी और हमारे बिना मुंबई शहर का मेयर बन नहीं पाएगा, ये परिस्थिति निर्माण होने वाली है। और आप देख रहे होंगे कि चुनाव के दरमियान लोग मजहबी जज्बात से धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरह से लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। कुछ पार्टियां धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करना चाहती है और कुछ पार्टियां भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल करना चाहती है। लोगों में नफरत पैदा करना, लोगों में दीवारें खड़ा कर देना, लोगों को तोड़ने की राजनीति हम नहीं करना चाहते। हमने जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया, आप देखेंगे कि मराठी भाई हमारे उम्मीदवार है, उसमें भी अलग अलग जाति के लोग। इस शहर में बड़े पैमाने पे बंजारा समाज के लोग हैं, लेकिन किसी पार्टी ने बंजारा उम्मीदवार नहीं बनाया। हमने 2 बंजारा उम्मीदवार बनाए। दलित समाज के हमने लोगों को टिकट दिया है, वो बौद्ध हो, माता हो, चारों हो, सभी समाज के लोगों को टिकट देने का। और हमने मराठी भाषी के साथ साथ हिंदी भाषिक लोगों को भी बड़े पैमाने पे मौका देने का काम किया। और जब हमने हिंदी भाषा में टिकट दिया तो ऐसा नहीं कि एक ही जाति के लोग, उसमें कोई दुबे जी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, श्रीवास्तव है, उराव है, यादव है, हिंदी भाषी भी अलग अलग जाति के लोगों को मौका देने का काम किया। हमने मुसलमानों को भी टिकट दिया तो श्री डिसूजा, हमने 3 क्रिश्चियन भाइयों को भी टिकट देने का काम किया। हम लोग नफरत, धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के नाम पर बांटना नहीं चाहते। हम इस शहर में रहने वाले मुंबई वासियों को एक करना चाहते हैं और सभी को मौका देकर राजनीति करने का काम करते हैं।
कोई लोग दावा कर रहे हैं कि फलाना मेयर बनेगा, फलाना मेयर बनेगा। कुछ लोग मराठी के नाम पे मराठी भाषी मेयर बनेगा। महाराज की प्रांत रचना भाषा के आधार पर हुई। इस मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में पैदा होने वाला हर आदमी मराठी लोगों को समझना पड़ेगा। मराठी कोई धर्म नहीं है, प्रांत रचना है। प्रांत रचना में इस प्रांत में पैदा होने वाला हर आदमी इस राज्य का नागरिक है। और मुंबई में रहने वाले सभी मुंबईकर हैं। हम लोग मेयर बनाएंगे तो किसी मुंबईकर को बनाएंगे। और आप लोगों को यही संदेश लेकर हर घर में जाने का काम करना पड़ेगा। कांग्रेस की हालत तो ऐसी है कि इस बार 2 आंकड़े में कांग्रेस पहुंचेगी कि नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। सीटें खाली है, 3 पार्टियों का गठबंधन कर दिया, फिर भी 25 जगह पे उम्मीदवार नहीं। और ऐसे कागज बांट रहे थे कि जैसे मुफ्त में किसी थिएटर में आओ पिक्चर देखो, इसी तरह से टिकट बांटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और 3 लोगों की कांग्रेस बन गई। एक एमपी है, उसकी एक बहन एमएलए है और 2 और एमएलए। इस तरह की कांग्रेस पार्टी है। और बंदर बांट करके जो पार्टी का 100 साल से ज्यादा इतिहास था उसको खत्म करने की जिम्मेदारी इन्हीं नेताओं ने की। लेकिन शहर में लोग चाहते हैं कि कोई मजबूत पार्टी शहर के लोगों के सवालों को उठाने का काम करे। चाहे वो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हों, चालियों में रहने वाले लोग हों, उन सभी लोगों के सवालों को उठाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। हम इस शहर में रहने वाले जो फेरी वाले लोग हैं, जो रोजी रोटी रोज कमाते हैं, उनके भी हक की लड़ाई लड़ेंगे, उनको भी इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। कि हमारे रोजगार नहीं है तो आज मोटरसाइकिल लेकर हमारे गिग वर्कर भाई डिलीवरी बॉय बन गए हैं। लेकिन अलग अलग ऐप पे, चाहे स्विगी हो, जोमेटो हो या और कोई भी ऐप हो, आज काम किया तो उन्हें ना पार्किंग की जगह देते हैं, ना उन्हें कोई बैठने की जगह देते हैं। जरा सा उन्होंने कोई सुविधा मांगी तो उनका ऐप से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हम वादा करते हैं कि ऐसे गिग वर्करों की भी लड़ाई लड़के उनको भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सिविल डिसोजा के लिए मेहनत करो। 10 दिन आप सिविल डिसोजा को दे दो और सिविल डिसोजा साल के 365 दिन और 5 साल के 1825 दिन आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा आपके बीच में वक्त आपका देना नहीं चाहता। यहाँ से मुझे और एक लिबर्टी गार्डन में एक मीटिंग है, वहां जाना है, गोरेगांव जाना है, उसी वजह लिंग रोड जाना है, वर्सोवा जाना है और मेरी खुद की भांजी की आज शादी है। लेकिन पार्टी की जिम्मेदारी के नाते मुझे पहले पार्टी का काम करना है, फिर घर के पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि नवंबर में हमको नहीं चाहिए। अरे हम तुम्हें कहाँ चाहते हैं? 16 तारीख को पता चलेगा कि नवंबर की हैसियत इस शहर में क्या है। 16 आप लोगों को फिर जारी सरकार के मेहनत करना और पूरी तरह से घर घर जाओ। सिर्फ नारे लगा देने से वोट नहीं मिलते। 5-5 का ग्रुप बनाकर हमारी बहनों को भेजो, एक घर में 5-5 मिनट बैठो, लोगों को समझाओ। जब तक वो वादा नहीं कर दे कि हमारी बहन घर से निकलना नहीं, कि सिविल सर्जन की घड़ी को बटन लगेगा। भगवान के बीच में बैठो, समझाओ उनको। बुजुर्गों की जिम्मेदारी बनती है कि बुजुर्गों के बीच में जाए, समझाए उनको। और अगर आपने 10 दिन तक पूरी तरह से मेहनत की तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा साथी जो नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जीत के आएंगे, उसमें हमारा साथी भी होगा।